हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्फेक्शन एंड कंट्रोल में केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वल्नरेबल पेशेंट होते क्या है, यानी कि कौन से पेशेंट को हम लोग वल्नरेबल पेशेंट बोलेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो अ पेशेंट हु इज़ और मे बी फॉर एनी रीज़न अनेबल टू प्रोटेक्ट और केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जो किसी भी रीज़न से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, खुद को केयर नहीं कर पाते, वैसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल पेशेंट। यानी एग्जांपल ले तो कोई अगर ब्लाइंड है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, जैसे कि एक हाथ नहीं है या फिर पैर नहीं है, तो वैसे पेशेंट क्या होते हैं, खुद का केयर नहीं कर पाते, खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो वैसे पेशेंट जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि वैसे पेशेंट जो हम लोग जो खुद से खुद का केयर नहीं कर पाते, खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वल्नरेबल पेशेंट बोलते हैं। ठीक है। और वैसे पेशेंट जो होते हैं उनको जो होता है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कैची का गिरने का रिस्क ज़्यादा होता है, इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, एब्यूज़ टॉर्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। यानी कि जो वैसे वल्नरेबल पेशेंट होते हैं उनको इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है। अब वैसे जो पेशेंट होते हैं उनको स्पेशल केयर चाहिए होता है। ठीक है। यानी स्पेशल केयर हर चीज़ में चाहिए होता है, घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, तो उनको क्या होता है, एक स्पेशल केयर चाहिए होता है, क्योंकि वो खुद को क्या कर सकते हैं, खुद का देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि वल्नरेबल पेशेंट के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एल्डर्स अबव 65 ईयर्स। ठीक है। यानी कि बूढ़े लोग, यानी कि वैसे लोग जो जिनका जो एज है वो 65 साल से ज़्यादा हो गया, तो वैसे जो पेशेंट होते हैं वो खुद का केयर नहीं कर पाते। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको थोड़ा सा क्या होता है, हियरिंग डिफ़िकल्टी होता है, मूवमेंट उनका स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो वैसे लोगों को क्या होता है कि केयर चाहिए होता है। तो वैसे पेशेंट जो होता है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। फिर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर ओल्ड, यानी कि वैसे बच्चे जो 12 साल से कम के, वो भी क्या होते हैं, खुद का केयर नहीं कर पाते, तो वो भी किस में आ गए, वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। फिजिकली चैलेंज, यानी कि वैसे व्यक्ति जो फिजिकली डिसेबल है, जैसे कि किसी का पैर नहीं है या फिर हाथ नहीं है, तो इन सभी चीज़ों, जैसे पैरालिसिस वाले पेशेंट, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो खुद का वो भी क्या हो गए, वो भी खुद का देखभाल नहीं कर सकते, तो वो भी किस में आ गया, किस में आ गए, वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर मेंटली चैलेंज, यानी कि जिनका मेंटल स्टेटस सही नहीं हो। ठीक है। तो जो मेंटली चैलेंज पीपल होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। फिर सेंसरी ऑर्गन इम्पेयरमेंट, यानी कि सेंसरी ऑर्गन में कुछ खराबी आ जाना, जैसे आई ब्लाइंडनेस हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, डम हो सकता है, तो ये सब भी किस में आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में ही आते हैं। फिर प्रेग्नेंट वीमेन, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको बहुत ज़्यादा केयर का ज़रूरत होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो भी किस में आ गए, वल्नरेबल में। वैसे पेशेंट जो जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, तो उनको भी स्पेशल केयर का ज़रूरत पड़ता है। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी वैसे पेशेंट जिनको खुद का होश नहीं है, खुद बेहोशी की हालत में, तो उनको भी क्या चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए होता है। फिर है सेक्सुअल अब्यूज़, यानी वैसे पेशेंट जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो। अब है हम लोगों के पास केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट, हम लोग कैसे वल्नरेबल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई वल्नरेबल पेशेंट। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन कौन से वल्नरेबल पेशेंट प्रेजेंट है, तभी तो क्या होगा, हम लोग उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट केयर दे पाएंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर है व्हाट ओरिएंटेशन टू बी गिवन, तो सबसे पहले हम, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडमिट होने के बाद व्हाट ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनको वॉशरूम कहाँ है दिखाएंगे, नर्सिंग वार्ड कहाँ है दिखाएंगे, कि कौन से नर्सेज उनको उनकी इंचार्ज रहेगी वो दिखाएंगे, तो सब कुछ उनको क्या करवाएंगे, वो ओरिएंटेशन करवाएंगे। प्लेस ऑरेंज कलर रिस्ट बैंड फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उनके हाथ में ऑरेंज कलर का हम लोगों को बैंड लगा देना, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये जो पेशेंट है वो क्या है, वल्नरेबल है, इनको स्पेशल केयर का ज़रूरत है।
प्लेस आइडेंटिफिकेशन स्टिकर फॉर केस स्टिक, यानी कि उनका जो केस सीट है उन पे हम लोगों को क्या करना है, स्टिकर आइडेंटिफिकेशन स्टिकर चिपका देना है। जो भी नेसेसरी आइटम है जैसे फ़ोन हो गया, वाटर हो गया, अगर वो चश्मा पहनते तो वो उनका चश्मा हो गया जैसे, और फिर उसके बाद जो चल नहीं सकते तो ये डंडा लेकर जो बूढ़े लोग होते हैं वो सब, उनको क्या करना है, सब कुछ पास में ही उनका रखना ताकि उनको दूर ना जाना पड़े उस चीज़ को लेने के लिए। हो सकता है कि दूर जाएंगे, वो चलने में अगर सक्षम नहीं है, अनेबल है, तो वो थोड़ा सा दूर जाएंगे, हो सकता है गिर जाए वो। तो ये सब चीज़ को हम लोगों को प्रिवेंट करने के लिए तो जो भी नेसेसरी आइटम है वो उनके आसपास में ही रखना है। ऑलवेज अटेंडर शुड एक्कम्पनी विथ पेशेंट, यानी कि हमेशा एक ना एक अटेंडर उनके साथ रहेगा। वो घर वाला हो सकता है, उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, एक ना एक उनके साथ रहना है। फिर एवरी 4 आवर पेशेंट शुड बी एग्जामिन, हर 4 घंटे के बाद पेशेंट को क्या करना है, हम लोगों को एग्जामिन करना है। और हर आधा घंटा के बाद एक ना एक नर्सिंग स्टाफ क्या जाएगा, हमेशा उस पेशेंट को विजिट करने के लिए जाएगा कि पेशेंट सही सिचुएशन में है या नहीं, कहीं पेशेंट गिर तो नहीं गया, कोई इंजरी तो नहीं हो गया। तो ये सब को हम लोगों को क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए फ्रीक्वेंट विजिट करना है। फिर रीओरिएंटेशन फॉर कंफ्यूज पेशेंट, यानी कि वैसा पेशेंट जो थोड़ा कंफ्यूज है, जिसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, तो ये सब, तो वैसे जो पेशेंट होते हो सकता है भूल जाने का, मेमोरी वीक है, तो वैसे पेशेंट को हम लोगों को क्या करवाना है, रीओरिएंटेशन, यानी बार बार बताना यहाँ वॉशरूम है, ये नर्सेज स्टाफ है, ये है वो है। तो हम लोगों को बार बार इनको क्या होता है, ओरिएंटेशन करवाना पड़ता है। फिर सेफ्टी मेजर्स फॉर वल्नरेबल पेशेंट, कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम लोग वल्नरेबल पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वल्नरेबल पेशेंट को केयर देने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉलिंग बेल शुड बी प्लेस नियर टू द पेशेंट एंड वॉशरूम, यानी कि एक कॉलिंग बेल हमेशा पेशेंट के पास होना चाहिए और वॉशरूम में होना चाहिए। मे बी वॉशरूम में वो गिर गए तो क्या होता है कि वो बेल बजाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ उस पेशेंट को क्या है, नीड है, हेल्प की नीड है, ज़रूरत है उस पेशेंट को, ठीक है। फिर ग्रैब बार्स टू बी प्लेस इन वॉशरूम एंड स्टेयरकेस, यानी जो वॉशरूम होता है और जो स्टेयरकेस यानी जो सीढ़ी होता है वहाँ पे ग्रैब बार का हम लोगों को यूज़ करना, फिक्स करवाना हम लोगों को, ताकि जो पेशेंट है वो आराम से उसको पकड़ के उठ बैठ सके, चल सके सीढ़ी पे। एंटी स्किड मैट एंड फ्लोर फॉर फॉल प्रिवेंशन, यानी कि जो मैट होता है फ्लोर पे फिसलने वाला, एक होता है वो प्लास्टिक वाला मैप, वो सब क्या होता है बहुत ज़्यादा फिसल जाता है, ठीक है। तो वैसा मैप हम लोगों को यूज़ नहीं करना है कि वो फिसल जाए। स्टेबल मैप हम लोगों को मैप में बोल रही हूँ, सॉरी, मैट हम लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। और जो फ्लोर है वैसे भी फ्लोर को भी हम लोगों को क्या करना है, वैसा यूज़ करना, ताकि पेशेंट जो है उस पर फिसले ना। और जो फ्लोर है उसको क्या करना है, हम लोगों को क्लीन साफ़ सुथरा रखना है और ड्राई रखना है, उस पर पानी गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेशेंट क्या होगा, फिसल कर गिर सकता है। फिर है हमारा मेंटेन एडिक्वेट लाइटिंग, जो रूम है जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहाँ पे एक एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आसपास अंधेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को इंजरी होने का रिस्क है। रिमूव अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द पेशेंट एरिया, जो भी अननेसेसरी आइटम है जो पेशेंट के यूज़ का नहीं है उसको क्या करना है, हम लोगों को रिमूव कर देना है वहाँ से। आयरन ग्रिल विंडोज़ फॉर साइकेट्रिक पेशेंट, जो साइकेट्रिक वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोगों को आयरन ग्रिल का विंडो यूज़ करना है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग ग्लासेस का विंडो यूज़ करेंगे तो वो ग्लास को फोड़ देगा, खुद को भी इंजरी पहुंचा देगा और दूसरे को भी इंजर्ड कर देगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमेशा आयरन ग्रिल का ही यूज़ करते हैं विंडो बनाने के लिए। बेड शुड बी इन लो पोजिशन, जो बेड होना चाहिए वो हमेशा लो पोजिशन पर होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो उतरे तो उनको चोट ना लगे। फिर वाइल ट्रांसफरिंग पेशेंट इंश्योर दैट द व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर बेल्ट इज प्रॉपरली लॉक, जब भी हम लोगों को पेशेंट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, डायग्नोसिस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि जो
बेल्ट है स्ट्रेचर का वो क्या हो, सही तरीके से लॉक हो, पूरी अच्छी तरीके से फिक्स हो, ताकि जो बेल्ट है खुले ना और पेशेंट आगे की तरफ गिर ना जाए। इससे क्या होगा कि पेशेंट को इंजरी हो सकता है। तो ये सब क्या था, हमारा सेफ्टी मेजर्स था, जिससे हम लोग वल्नरेबल पेशेंट को क्या कर सकते हैं, सेफ्टी और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे केयर ऑफ वल्नरेबल पेशेंट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।